शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। सभी बाप दादा का आवाहन करें। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। कल की वाणी से भी हमने समझा था, लक्ष्मी नारायण का जो लक्ष्य दिया बाबा ने, उस लक्ष्य पर चलने के लिए कमल पुष्प समान न्यारा, भले संसार में है लेकिन संसार में रह के भी जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, कितना न्यारा और कितना प्यारा, ऐसे संसार में तो है लेकिन संसार में रह के भी हम कैसे न्यारे भी रहें और प्यारे भी रहें, परमात्म शक्तियों से भरपूर रहें। तो ये जीवन अति सुंदर जीवन, जो कहा कि गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंच गृहस्थ आश्रम, तो गृहस्थ आश्रम कौन सा सबसे ऊंचे? जहाँ आश्रम की फीलिंग आती है, जहाँ पवित्रता की फीलिंग आती है। तो वो कभी होगा कि हमारा मन, हम संसार में रहकर भी उस परमात्मा से कनेक्ट रहे। तो क्या होगा? जो संसार की बदबू है वो यहाँ तक नहीं आएगी। तो वो कमल इसीलिए सुंदर लगता है कि कीचड़ उसके ऊपर नहीं आती है। तो आज परमात्मा की कौन सी शिक्षाएं हैं जो हम आत्माओं को कर्म योगी, कर्मातीत अवस्था तक ले जाती हैं, कि कुछ भी हम करते रहें, कोई हमें कुछ कहता रहे, लेकिन मैं आत्मा न्यारी और प्यारी, खुशहाल रहूं। कल भी हमने यही पढ़ लिया था ना कि मैं खुशियों से संपन्न आत्मा। तो खुशियों से संपन्न आत्मा रहने के लिए बाबा की आज की क्या शिक्षाएं हैं कि न्यारा और प्यारा, कमल पुष्प के समान, कर्म योगी, कर्म के साथ योग, है ना। ऐसा नहीं कि कर्म अलग और योग अलग, कि हमें तो समय ही नहीं मिलता योग का। नहीं, बाप कहते हैं कर्म के साथ उस परमात्मा का यथार्थ रीति याद। तो आज बाप हमारे को कौन सी शिक्षाओं से नवाजते हैं? तो बाप कहते हैं, मेरे मीठे मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा अपने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों के प्रति कहते, क्या कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो। कहते ना, मनुष्य से देवता, तो पहले ब्राह्मण बनना फिर देवता। तो ब्राह्मण कैसा? जो न्यारा और प्यारा। तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए कि हम क्या हैं, शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हैं। बाप हमें ब्राह्मण बना रहे, तो ब्राह्मण ही फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। प्रश्न, सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा, वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके। सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करें और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्म योगी हो। ब्राह्मण अर्थात कमल पुष्प के समान, है ना, कीचड़ में है लेकिन कीचड़ से न्यारा है। तो ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे। ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। काम, एक तो काम विकार, दूसरा कोई भी कामनाएं, हमारी कामनाएं भी हमें बहुत दुख देती हैं, तो इसलिए काम विकार और काम कोई भी कामनाएं उससे परे, उस पर विजय पाने वाले। तो बाबा ने 5 पॉइंट बताए ब्राह्मण बनने के लिए। तो हम अपने आप की चेकिंग करते चलेंगे कि कहाँ तक हम दुख से न्यारे बन रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, क्या समझाते हैं? रूह बनकर बैठेंगे, मैं आत्मा परमात्मा की शिक्षाओं को आत्मसात कर रही हूं या कर रहा हूं। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते। बच्चे कौन? वे है ब्राह्मण बच्चे, है ना। दुनियावी बच्चों के लिए बाप नहीं शिक्षा देते हैं, जो उन्होंने परमात्मा को जान लिया है,
और जो उस परमात्मा की शिक्षा को आत्मसात करना चाहते, उन्हीं के प्रति बाप बोलते हैं। ये कभी भूलो मत बच्चे, हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना पड़ता है। यहाँ तुम आपस में सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण। बाप के सम्मुख कौन है? ब्राह्मण ही ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों को बेहद का बाप स्वयं पढ़ाते हैं, है ना। ब्राह्मण माने कहते ना, जिसकी जाति भी ऊंचे, जिसके कर्म भी ऊंचे, जिसके विचार भी ऊंचे, है ना। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने वाला कौन? स्वयं भगवान। ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा स्वयं पढ़ाते हैं। किसके द्वारा? थ्रू ब्रह्मा। ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं, है ना। ये कोई नए आत्मा ऐसे आके बैठ जाए जिसने बाप को जाना ही, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आए, तो बाप उनको नहीं पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? जो ब्राह्मण बन रहे हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बगैर देवी देवता बन नहीं सकेंगे। वह शिव बाबा से मिलता है। वह शिव बाबा तो सबका बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। लौकिक बाप तो सबको होते हैं, पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं, है ना। भगवान को याद करते हैं, चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा करें, लेकिन अंदर में तो यही है ना, भगवान को हम याद कर रहे हैं, तो भगवान को याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, यह है अलौकिक बाप। कौन? ब्रह्मा बाबा, जिनको कोई नहीं जानते। इतनी बड़ी गीता लिखी भगवान, श्रीमद् भगवत गीता, तो थ्रू ब्रह्मा लिखी ना, लेकिन इन बातों को कोई भी जानते नहीं है। थ्रू ब्रह्मा ही तो परमात्मा ने महावाक्य उच्चारे, गीता का ज्ञान दिया, तो थ्रू ब्रह्मा। लेकिन भक्ति में इन बातों को मालूम ही नहीं है। बल ब्रह्मा का मंदिर है ना, अजमेर में एक बहुत बड़ा मंदिर है, पूरे विश्व का एक ही मंदिर है। यहाँ भी प्रजापिता आदि देव का मंदिर है। उनको कोई महावीर कहते हैं, दिल वाला भी कहते हैं, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला कौन? शिव बाबा है, ना कि प्रजापिता आदिदेव ब्रह्मा। सब आत्माओं को सदा सुखी बनाने वाला, खुश करने वाला एक ही बाप है। ये भी सिर्फ तुम मेरे बच्चे ही जानते हो। दुनिया में तो मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, कुछ तुच्छ बुद्धि है ना। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले, डायरेक्ट भगवान का वर्षा कौन ले रहे? हम बच्चे। कौन बच्चे? जो ब्राह्मण बनने की प्रोसेस में आ चुके हैं या बन चुके हैं। तो जितना उच्च कोटि का हम ब्राह्मण बनते जाएंगे, परमात्मा का वर्षा हम आत्मसात करते जाएंगे, है ना। कितनी बड़ी बात है। कहते हैं ज्ञान धन हर किसी की बुद्धि में भले सुने, लेकिन टिकता नहीं है। तो टिकेगा कब? जितनी जितनी हम डिवाइन बनते जाएंगे, प्योर बनते जाएंगे। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी ये घड़ी घड़ी भूल जाते हो ना, बाबा ने कहा। याद है बड़ी सहज योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है। तुम तो बाप को याद करते हो, योग कॉमन अक्षर है। इनको योग आश्रम नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बैठे हैं, बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना ना। बच्चों का क्या फर्ज है? बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, दादे से वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। इसलिए शिव बाबा कहते जितना हो सके याद करते रहो, चित्र भी भल रखो, याद रहेगी। हम ब्राह्मण हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को भूलते हैं क्या? तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मण पना भूल जाते हो। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि तुम ब्राह्मण क्या हो? नॉलेजफुल हो। ब्राह्मण किससे ऊंचे? देवताओं से भी ऊंचे। क्यों? क्योंकि ये नॉलेज बाद में देवताओं को नहीं रहेगी। ये परमात्मा नॉलेज बाप अभी बच्चों को दे रहे हैं, तो बच्चों के अंदर तो है, लेकिन जब देवता की प्रोसेस में आ जाएंगे, जब देवता बनेंगे, तो बाबा ने कहा कि ये नॉलेज उस समय नहीं रहेगी। तो फिर अभी हम डायरेक्ट भगवान से पालना ले रहे हैं, तो ऊंच हो गए ना। तो इसलिए बाबा ने कहा ब्राह्मण ऊंचते ऊंचे हैं, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना, उसका भी अर्थ नहीं जानते। ऐसे नहीं कि सबके दिलों में क्या है वह बैठ देखते हैं, ऐसा नहीं। दुनिया में कहते ना भगवान तो सबके दिलों को जानते हैं, उनके दिल में क्या है। तो बाप कहते हैं ऐसा भी नहीं कि सबके दिलों में क्या है वो बैठ देखते रहते हैं, कि भगवान को और कोई काम नहीं है क्या? उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। बाप कहते हैं वह बीज रूप है,
झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो ऐसे बाबा को बहुत याद करना है। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है। किसकी आत्मा? ब्रह्मा बाबा भी है ना, जिनके थ्रू बाबा ने गीता का ज्ञान दिया, वो आत्मा भी बाप को याद ही करती है। वह कहते हैं, वह बाप कहते हैं, ये ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब यह पद पाएंगे। तुम भी याद करेंगे तब पद पाएंगे। पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापिस जाना है। कहते हैं ना लोग, नंगे आए थे नंगे जाना है, माने शरीर रूपी वस्त्र यहीं लिया यहीं छोड़ जाना है। लेकिन आत्मा शरीर रूपी वस्त्र की विगरी आई थी और शरीर रूपी वस्त्र की विगरी जाएगी। अब तुमको दुख देने वाले हैं, बाबा ने कहा, फिर अशरीर बनकर वापिस जाना है और सब तुमको दुख देने वाले हैं, उनको क्यों याद करेंगे। आप देखो दुनिया में हम देख भी रहे हैं ना, कहां भी जाओ दुख के अलावा कुछ और है नहीं। तो बाप कहते हैं उनको क्यों याद करेंगे, जबकि मैं तुमको मिला हूं, मैं तुमको नई दुनिया में चलने आया हूं, ले चलने के लिए आया हूं, वहां कोई दुख नहीं है। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पे चलो, मैं तुम्हें जहां ले जाना चाहता हूं वहां कोई दुख नहीं। तो बाप कहते हैं वो है दैवी संबंध। यहाँ पहले पहले दुख होता है स्त्री पुरुष के संबंध। बाबा ये भी बतलाते हैं कि दुख का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। तो बाप कहते तुमको अब मैं उस दुनिया के लायक बनाता हूं। वो है दैवी संबंध। यहाँ पहले पहले दुख होता है स्त्री पुरुष के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं। तुमको अब मैं उस दुनिया के लायक बनाता हूं जहां विकार की बात नहीं रहती। ये काम महाशत्रु गाया हुआ है ना, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। क्रोध के लिए बाप ने कहा ऐसे नहीं कहेंगे, यह आदि मध्य अंत दुख देता है, नहीं, मतलब क्रोध आदि मध्य अंत दुख नहीं देता है। काम विकार से ही हमारे सारे पुण्य क्षय होते हैं। तो बाप कहते काम को जीतना है, वही आदि मध्य अंत दुख देता है। दुख का जो कारण है उसको ही खत्म करना है, बाबा ने कहा। वही आदि मध्य अंत दुख देता है, पतित बनाता है। पतित अक्षर विकार पर लगता है। इस दुश्मन पर जीत पानी है। कहते हैं ना दुश्मन को मारना है, दुश्मन पर जीत पानी है। तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो हमारे सारे पुण्य के खाते को खत्म कर देता है। क्योंकि हम सब बच्चों को समझ में आ गया, पाप और पुण्य तराजू के दो पल रहे। पुण्य है तो जीवन सुरक्षित है, सही चल रहा है। तो बाप कहते हैं इस दुश्मन पर जीत पानी है। तुम जानते हो हम स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। जब तक ये निश्चय नहीं तो कुछ पा नहीं सकेंगे। परमात्मा हमें देने के लिए आए हैं, लेकिन कौन पाएंगे? जिन्हों को निश्चय है कि हमें बनाने वाला कौन, हमें पढ़ाने वाला कौन, हमें कौन दुख से मुक्त कर रहा है। तो ये निश्चय चाहिए। बाबा ने कहा, बाप समझाते बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। मेहनत है ना, एक्यूरेसी चाहिए। ऐसे भी देखो हर माता पिता यही चाहते हैं ना, मेरा बच्चा क्या हो, परफेक्ट बने, एक्यूरेट बने हर कार्य में। कोई ऐसा नहीं खाली पढ़ाई में ही, हर कार्य में। तो ऐसे आत्मा का पिता परमात्मा भी एक्यूरेसी चाहते हैं। तो बाबा ने कहा दुनिया में ये किसी को भी पता नहीं, तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर समझेंगे, चाहते भी हैं वन वर्ड वन राज्य वन रिलीजन वन भाषा हो। क्या चाहते हैं? आगे चलकर समझेंगे और चाहते भी हैं वन वर्ड वन राज्य वन रिलीजन वन भाषा। तुम समझा सकते हो, सत्युग में आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। बाबा ने कहा राम राज्य रावण राज्य को भी कोई नहीं जानते। 100% तुच्छ बुद्धि से अब तुम सच्ची बुद्धि बनते हो। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। आत्मा को क्या चाहिए? सुख चाहिए। मनुष्य को कर्मेंद्रियों को भी सुख चाहिए। तो अज्ञानता के कारण वो काम विकार में सुख भोगते हैं, लेकिन सुख तो अतीन्द्रिय सुख में है ना। वो जब मिल जाए तो ये सब छोटे छोटे सुख ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं।
बाप अपने बच्चों को कितनी ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा सिर्फ बाप की मत पर चलो। बाप कहते हैं कि पुरानी दुनिया में रहते कमल पुष्प के समान पवित्र रहो, मुझे याद करते रहो। बाप आत्माओं को समझाते हैं, मैं आत्मा को ही पढ़ाने आया हूं इन ऑर्गन्स के द्वारा। तुम आत्माएं भी ऑर्गन्स द्वारा सुनती हो ना। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। यह तो पुराना छिछी शरीर है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, तुम गायन लायक हो। पूजने लायक कौन है? देवता है। तुम श्रीमत पर विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाते हो, इसीलिए तुम्हारा गायन है। तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। गायन सिर्फ तुम ब्राह्मणों का है, बाबा ने कहा, ना कि देवताओं का, है ना। शास्त्रों में भी ब्राह्मणों का गायन आता है, तो बाबा कहते गायन तुम ब्राह्मणों का है, ना कि देवताओं का। बाप तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं ना। शूद्र क्या होते हैं? तेरी मेरी छोटी छोटी बातों में इधर में बुद्धि को रखते हैं। और ब्राह्मण क्या होता है? ज्ञान। ब्राह्मणों के लिए तो कहा ही जाता है ज्ञान का पठन पाठन, उनकी बुद्धि में और कुछ होता नहीं। जगदम्बा व ब्रह्मा आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं ये कौन है। जगत पिता तो ब्रह्मा हुआ ना, उनको देवता नहीं कहेंगे। देवताओं की आत्मा शरीर दोनों पवित्र है। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, पवित्र शरीर नहीं है। बाबा ने कहा अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। सतो प्रधान जरूर बनना है। बाबा का डायरेक्शन आज का कि सतो प्रधान जरूर बनना है। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, है ना। सिर्फ तुम ब्राह्मण हो जिनको बाप पढ़ाते। दुनिया में तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, लेकिन हम कितनी भाग्यशाली। अपने भाग्य को सराहते जाना है तो खुशी चढ़ती है कि हमारा कौन सा ऐसा पुण्य का कर खाता था कि जो हम परमात्मा से पढ़ रहे हैं। और जिसकी पढ़ाई से हम भगवान पढ़ाते हो वो उनका कितना उच्च लेवल होगा, सोचिए ना। ऊपर से नहीं, अंदर से जितना हम उच्च बनते जाते हैं, ऊपर से भी, है ना, बाह्य से भी हम मान सम्मान सब प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वह फिर जाकर देवता बनेंगे। ये नया झाड़ है ना, माया के तूफान भी लगते हैं, सत्युग में कोई तूफान नहीं लगता। यहाँ माया बाबा की याद में रहने नहीं देती है। माया, माया माने 5 विकार बाबा की याद में रहने। जहां भी बुद्धि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश होगी, राग द्वेष नफरत के वश होगी, बाबा की याद ठहर नहीं सकती। तो इसलिए बाबा ने कहा कि माया बाबा की याद में रहने नहीं देती। छोटा सा शब्द बाबा ने बोला, हम चाहते हैं बाबा की याद में रहें, तमो से सतो प्रधान बने। सारा मदार है याद पर। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, विलायत वाले भी चाहते हैं। प्राचीन योग भी 2 प्रकार के हैं, एक है हठ योगी और दूसरे क्या है? राजयोगी। तुम हो राजयोगी। ये भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाप ही सिखाते हैं। सिर्फ गीता में मेरे बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, कितना फर्क हो गया है। शिव जयंती होती है, तुम्हारी बैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें श्री कृष्ण का राज्य है, कृष्ण जयंती कहते हैं ना। बैकुंठ जयंती होती है तो पहले शिव, तब उसके बाद में उसका बच्चा। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती है तो गीता की भी जयंती है, क्योंकि शिव आए तो गीता की जयंती हुई ना, तब तो उन्होंने गीता का उच्चारण किया मुख से। तो पहले शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर कृष्ण जयंती आती है ना। क्योंकि गीता को सुनकर ही कृष्ण का जन्म हुआ, है ना। माने जन्म होना माना सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना। बैकुंठ की भी जयंती होती है जिसमें तुम पवित्र बन जाएंगे। कल पहले मुआफी की स्थापना करते हैं, अब बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद कर।
याद ना करने से माया कुछ ना कुछ भी कर्म करा देती है। अगर बाबा की याद में नहीं रहते हो तो माया कुछ ना कुछ भी कर्म करा देती है। याद नहीं किया और लगी चमाट। याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे, यह बॉक्सिंग होती है। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, रावण है दुश्मन। पाप कहते इस समय की शादी क्या है, बर्बादी है। क्योंकि 100 साल का संगम युग है, जिसमें भगवान सद्गुणों सर्वशक्तियों से भरपूर कर रहे हैं बच्चों को। तो अब देखो 100 साल में 90 साल तो हो गए, 90 इयर्स कंप्लीट हो गए, अभी 10 ईयर बचे हैं। और 10 ईयर के बाद में तो देखो कितना हाहाकार होगा कि जो 700-800 करोड़ की आबादी है तिहाई रह जाएगी। बाबा कितना सुंदर। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अब इस ज्ञान को समझकर जब हम अपने जीवन का यापन करते हैं ना, सदा सुखी रहते हैं। तो इस समय की शादी बाबा ने कहा बर्बादी है। एक दो की बर्बादी करते रहते हैं, पतित बना देते हैं, क्योंकि शादी तो होती ही है विकार के लिए। अब पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, बच्चे ये काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, पवित्रता की बाबा से प्रतिज्ञा करो। बाबा आज बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। कोई भी पतित ना बने, ना हम बने न औरों को पतित बनने दें, क्योंकि दुख के अलावा और कुछ मिलना नहीं है। कोई भी पतित ना बने, जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो ना इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। साधु संत सब कहते हैं पतित पावन आओ, सत्युग में पतित कोई होता ही नहीं। बाप आकर ज्ञान से सर्व की सदगति करते हैं। आप सभी दुर्गति में है ना, ज्ञान देने वाला बाबा ने कहा कोई भी नहीं है। ज्ञान देने वाला कोई नहीं, सभी दुर्गति में। ज्ञान देने वाला तो एक ही ज्ञान का सागर है। ज्ञान से दिन है और दिन है राम का, और रात है रावण की। रात है रावण की, रात माने क्या, अंधश्रद्धा दुख, और दिन माने सोच रहा सब कुछ स्पष्ट, अंधश्रद्धा नहीं है, सोच समझ के हर कर्म हो रहा है। जो कर्म अगर सोच समझ के हो रहा है तो वो सुखदायी भी है, और अंधश्रद्धा बस ऐसे ही कर दिया तो वो दुखदायी भी है। तो बाप कहते ज्ञान से दिन है और दिन है राम का, रात है रावण की। इन अक्षरों को यथार्थ अर्थ भी तुम मेरे बच्चे समझते हो, सिर्फ पुरुषार्थ में कमजोरी है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, तुम आत्माओं ने 84 का चक्र लगाया है। इसीलिए देखो वहां वृंदावन में उधर 84 कोष की परिक्रमा का स्थूल रीति से यादगार बनाया है, जबकि वो स्थूल रीति से करते हैं ना परिक्रमा, लेकिन यादगार है हम आत्माओं ने 84 बॉडी कॉस्ट्यूम चेंज किए हैं। तो सोचो कितने नाते रिश्ते निभाने बाकी, हमारा लास्ट है अभी। तो इसलिए बाप ने कहा पवित्र बनकर वापस जाना है ना, तुमको तो शुद्ध अहंकार होना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे, जिस स्वर्ग में फिर राज्य करेंगे। जितनी मेहनत करेंगे बाबा ने कहा उतना उच्च पद भी पाएंगे। तो बाबा ने कहा चाहे राजा रानी बनो चाहे प्रजा बनो, राजा रानी कैसे बनते हैं वह भी देख रहे हो। फॉलो फादर गाया जाता है। अब की बात है ना, लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता। ये बाप मत देते हैं क्या, मामेकम याद करो, मुझे एक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मुझे एक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अभी श्रीमत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं। बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी ज्ञान से बहलाते हैं, ये भी सीखते हैं। शिव बाबा कहते मैं आता हूं सवेरे को। अच्छा फिर कोई मिलने के लिए आते हैं तो क्या ये नहीं समझाएंगे, ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आप आकर समझाओ। मैं नहीं समझाऊंगा, ये बड़ी गुप्त गुह्य बातें हैं। मैं बाबा ने कहा ये बड़ी गुप्त बातें हैं कि मैं नहीं समझाऊंगा,
मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ। तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं? ये नहीं समझाते होंगे, यह भी जानते हो। कल पहले इसने समझाया है, तब तो यह पद पाया। किसके लिए कहा बाबा ने? ब्रह्मा बाबा के लिए कहा कि ब्रह्मा बाबा ने कृष्ण का पद पाया। सबसे ऊंच तो कृष्ण को ही मानते हैं ना। तो बाबा ने कहा कैसे? तो बाबा ने कहा वो कितना अच्छा वो समझाता है, कल पहले भी उसने ऐसे ही समझाया था। लेकिन बाबा ने कहा तुम यही समझो कि शिव बाबा उनके थ्रू समझाते, तो देह का भान फिर हट जाएगा। तो कल पहले इसने समझाया, तब तो यह पद पाया है। मम्मा भी, और देखो लास्ट जन्म में भी ब्रह्मा बाबा का लास्ट 84वां वो जन्म रहा ना, तो तभी भी वो करोड़पति थे। हीरे मोती जवाहरातों का बिजनेस होता था। तो लास्ट जन्म तो उन्होंने कितना कुछ मेहनत करके कमाया कि लास्ट जन्म तक भी वो संपन्न थे। तो वह भी उच्च पद पाती है। मम्मा भी समझाती थी, वह भी उच्च पद पाती है। मम्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो फादर करना है। सरेंडर होते भी गरीब हैं, साहूकार हो ना सके। गरीब ही कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है ना, जो मेरे पास है बाबा, ये तन मन धन समर्पण। आरती में गाते ना, तन मन धन सब तेरा क्या लागे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भक्ति में गाते ही रहे, लेकिन गाते रहे, लेकिन अंदर से कभी ये भावना आई नहीं कि हाँ सब कुछ प्रभु तेरा। फिर भगवान भी कहते हैं तूने मुझे अपना दिया है तो तू ट्रस्टी होके इसको संभाल, सब तेरा ही है, लेकिन भावना का परिवर्तन। बाबा ये सब कुछ आपका, शिव बाबा तो दाता है, वह कभी लेता नहीं है। बच्चों को कहते हैं यह सब कुछ तुम्हारा है। मैं अपने लिए महल ना यहाँ ना वहां बनाता। बाबा कहते मैं अपने लिए क्या करूंगा, बाप तो विदेही है, उसके लिए तो शरीर है, तो शरीर के नाते सब कुछ चाहिए। आत्मा के नाते तो आत्मा कहाँ भी सेकंड में कहाँ भी पहुंच जाती है, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। तो बाप कहते हैं मैं अपने लिए महल ना यहाँ ना वहां बनाता हूं, तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। कहते ना शिव बाबा के भंडारे भरपूर तो काल कंटक सारे दूर, ऐसे कहते हैं ना, भक्ति में भी करते रहे हम लोग इस टाइप से। तो भंडारे कौन से? ज्ञान रत्नों के भंडारे यहाँ भरपूर तो काल कंटक सारे दूर। दुख होगा ही नहीं, क्योंकि हर पॉइंट से हमें दुख से मुक्त होने की बाबा सीक्रेट समझाते हैं। तो मंदिर में जाकर कहते मेरी झोली भरो, परंतु किस प्रकार की, किस चीज की झोली भर दो? झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है, जो पैसा देती है। शिव के पास तो जाते नहीं, शंकर के पास जाकर कहते हैं, समझते हैं शिव और शंकर एक हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही है। शिव और शंकर में महान अंतर है, शिव अलग है और शंकर अलग है। पाप आकर सत्य बात बताते हैं, बाप है ही दुख हरता सुख करता। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है ना, कोई छोड़ के साधु सन्यासी की तरह घर संसार छोड़ के जंगल में जाके नहीं बैठना है। बाबा ने कहा तुम्हें घर में ही रहना है, सारे रिश्ते नातों को निभाना है, सब कुछ करना है, गृहस्थ आश्रम बनाना है। बाप आकर सत्य बात बताते हैं, बाप है ही दुख हरता सुख करता। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। ऐसा नहीं कोई मांग के नहीं खाना है, वो भी बोझा चढ़ता है कि किसी का हम मांग कर खाते हैं। तो देखिए साधु सन्यासी तो अपना कुछ नहीं करते, सारे जिज्ञासु ही ला के देते हैं ना, वही खाते हैं ना। तो इसलिए अपना धंधा करना है, अपने शरीर निर्वाह के लिए, अपने परिवार के निर्वाह के लिए, है ना, कर्म करना ही पड़ेगा। तो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। हर एक अपने लिए राय पूछते हैं, बाबा हमको इस बात में झूठ बोलना पड़ता है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं तो कहाँ ना कहाँ बिजनेस को चलाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, तो बाबा से राय लेते हैं, बाबा हमें झूठ बोलना पड़ता है। बाबा क्या कहते हैं? बाप हर एक की नब्ज देख राय देते हैं, क्योंकि बाप समझाते मैं कहूं और कर ना सके ऐसी राय ही क्यों दूं? वो भी बोझा चढ़ेगा। बाबा ने राय दी बच्चे कर ना सके तो फिर बच्चे पर ही बोझा चढ़ेगा। तो फिर क्या करना? नब्ज देख राय ही ऐसी दी जाती जो कर भी सके। कहूं और करे नहीं तो ना फरमान वरदार की लाइन में आ जाए, है ना। वो भी बाप के ऊपर बाबा कहते बोझा चढ़ता है, अगर बाप ने कहा और बच्चों ने नहीं माना
तो बाबा भी फिर सोच समझ के बोलते हैं ये बच्चा नाफरमान बरदार ना हो जाए, जो बाप कहे वो कर सके, इतना ही बोलते। फिर हर एक का अपना अपना हिसाब किताब। सर्जन तो एक ही है, उसके पास आना पड़े, वह पूरी राय देगी। सर्जन पूरी राय देगी इस हालत में हमको कैसे चलना चाहिए। हर एक की सर्कमस्टेंसेस अलग अलग है, तो बाबा हर एक को अलग अलग राय भी देते हैं। अब क्या करें, बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं, तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने वाले हैं, है ना। जैसे आप लोग जानते होंगे ब्रजमोहन भाई और निर्वैर भाई जो सबसे बड़े हमारे यज्ञ के थे, है ना। तो वो बाबा से पूछते थे बाबा क्या करे, तो उनको निर्वैर भाई को कहा कि तुम खा सकते हो। अभी बाबा की श्रीमत है बाहर कहीं खाना ही नहीं है, लेकिन उनको कहा तुम खा सकते हो, और उनको कहा तुम नहीं खा सकते हो। क्यों? क्योंकि उनका अपना बिजनेस है, अगर वो नहीं खाएंगे तो चलेगा, लेकिन जो सर्विस कर रहा है, दूसरे की सर्विस कर रहा है, तुम उसका कहना नहीं मानोगे तो वो तो फिर निकाल देगा जॉब से। तो जॉब तुम कर रहे हो, वो भी यज्ञ में सेवा में लगा रहे हो, तो वो भी पुण्य का खाता जमा हो रहा है। तो बाबा हर एक के सर्कमस्टेंसेस देख कर भी राय देते हैं, है ना। अगर नहीं चल सकता है तो बाबा कहते फिर दृष्टि दे के खाओ, बाकी नहीं खाने से तो ज्यादा अच्छा है। घाटा तो है, लेकिन इतना भी घाटा नहीं कि तुमको फिर नौकरी छोड़ देनी पड़े, वो सब भी देखना है। तो बाबा हर एक को अलग अलग राय भी देते हैं। तो इसलिए कहा बाबा जो जितना फॉलो कर सके उसको उतना फायदा है, नहीं कर सकता है तो उसका फिर पार्ट ऐसा ही है। तो बाबा ने कहा सबको पूछना चाहिए बाबा इस हालत में हमको कैसे चलना चाहिए, अब क्या करें। बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं, तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने वाले हैं, अब हम संगमवासी हैं। तुम अब न नर्क में हो न स्वर्ग में हो। जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छीछी दुनिया से उठ चुका है। भले छीछी इस दुनिया में है, दुखदाई दुनिया में है, लेकिन इस दुनिया का दुख उनकी आत्मा तक पहुंचता नहीं है, क्योंकि आत्मा का लंगर इस दुनिया से उठ चुका है। शरीर भले इस दुनिया में है, लेकिन आत्मा यहाँ लिप्त नहीं है, अलग हो गई है, क्योंकि उसको राइट रॉन्ग की समझ आ गई कि इस दुनिया में जो भी है सुख कहीं मिलना नहीं है, सब स्वार्थ पर है। तो बाबा ने कहा तुमने कलयुग की दुनिया का किनारा छोड़ दिया है। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है याद की यात्रा में, कोई कम, कोई हाथ छोड़ देते हैं, अर्थात फिर कलयुग में चले जाते हैं। बाप के बनते हैं फिर बाप का हाथ छोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा फिर कलयुग में चले जाते हैं। तुम जानते हो कि भैया हमको अब ले जा रहा है। यह यात्रा तो अनेक प्रकार की है, तुम्हारी तो एक ही यात्रा है। यह बिल्कुल न्यारी यात्रा है। लोग तो जिस्मानी यात्रा करते थक जाते, इतना धन भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी यात्रा तो आराम से बैठकर करने की है, हाँ? सबसे ऊंची यात्रा तुम्हारी है, तुम उस परमात्मा के घर तक पहुंच जाते हो। हाँ, तूफान आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पर करो, मेहनत करो। तुम कर्म योगी हो ना, जितना हो सके हाथ कार दे दिल याद दे। हाथों से कर्म करो, दिल से बाबा की याद करो। आधा कर्म तुम आशिक माशिक को याद करते आए हो ना। दुनियावी रीति से आशिक माशिक वो जिस्म को देखते हैं खाली। बाबा का तुम कैसे आशिक माशिक को आत्मा परमात्मा से मिलन मनाती है। बाबा यहाँ बहुत दुख है, अब हमको सुख धाम का मालिक बनाओ, पाप खलास हो जाएंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था, बाबा ने कहा, और अब गंवाया है। भारत स्वर्ग था, तब कहते हैं प्राचीन भारत। भारत को ही बहुत मान देते हैं, सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है। अब तो भारत देखो कितना गरीब है, इसलिए सब उनको मदद करते हैं। वो लोग समझते हमारे पास बहुत अनाज हो जाएगा, कहां से मांगना नहीं, विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छी तरह से समझते हैं उन्हों को अंदर बहुत खुशी रहती है ना। से मुरली को अगर हम बहुत ध्यान से सुनते हैं ना, तो शाम तक भी, रात तक भी हम खुशहाल रहते हैं। बस सबके सर्कमस्टेंसेस अलग अलग हैं, कोई को समय नहीं होता है तो चलो ज्वाइन कर लिया, थोड़ा बहुत तो सुन रहे हैं, लेकिन बिल्कुल तल्लीनता के साथ में बैठ के नोटबुक लेके पेंसिल लेके बाबा मुझे आज क्या क्या कह रहा है वो सब नोट करते जाए ना,
तो पूरे दिन हम चुस्त दुरुस्त, कहा चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन मन अशांत नहीं होगा, है ना, ये बाबा की गारंटी है। तो इसलिए बाबा ने कहा फिर सबका अलग अलग हिसाब किताब है। तो जो अच्छी तरह से समझ, इसका मतलब ये नहीं कि फिर छोड़ ही देना है, जितना भी हम ले रहे हैं उतना तो फायदा है ना। जो अच्छी तरह से समझते उन्हों को अंदर बहुत खुशी रहती है। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते तुम सत्य कहते हो, सत्य कहते, परंतु ये समझें कि हमको बाप से वर्षा लेना है। ये थोड़े ही बुद्धि में बैठता है कि हम भगवान से वर्षा ले रहे हैं। देखो हम सब कितने भाग्यशाली हैं, परमात्मा के महावाक्य सुनना माना उतना धन जमा होना। 84 का चक्र आत्मा को लगाना है तो इतने जन्मों का बाबा धन जमा करा रहे, और ये एक एक रतन, एक एक बाबा का महावाक्य लाख लाख रुपए की वैल्यू रखता है। तो सोचो हम सुबह से लेके बाबा के कितने रतन यहाँ पर रखते हैं, और फिर बाबा ने कहा वो सारे स्थूल धन में कन्वर्ट होता है। ये गहरा राज बाबा अपने ब्राह्मण बच्चों, क्योंकि बैठेगा भी उसी की बुद्धि में जो पवित्र बन रहे हैं, है ना। तो यहां से बाहर निकले तो खलास। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, वहां न गर्भ जेल है न उस जेल में जाएंगे। उस जेल की यात्रा भी देखो कितनी सहज हो गई है। फिर सत्युग में कभी जेल का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। दोनों जेल वहां नहीं होगी, न गर्भ जेल होगी और बाबा ने कहा न वैसी जेल होगी। यहाँ ये है सब माया का पोंप है। बड़े बड़ों को जैसे खलास कर देते हैं, आज बहुत मान दे रहे हैं, कल मान ही खलास हो जाएगा। आज हर एक बात क्विक होती है, मौत भी क्विक होती रहेगी। सत्युग में ऐसे कोई उपद्रव होते नहीं। आगे चल देखना क्या होता है, बहुत भयंकर सीन है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। बच्चों के लिए मुख्य है कौन सी, याद की यात्रा। मुख्य है कौन सी, याद की यात्रा। अच्छा अच्छा के बाद मीठे मीठे सीखी थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का को याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप बाप की, की, रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 मीठे बाप दादा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य साथ 1 सेकंड मन बुद्धि को करेंगे का परम धाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो धारणा के लिए मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म अब नहीं करने हैं। अभी हम ब्राह्मण बन रहे हैं तो कोई भी शूद्र के कर्म अब नहीं करने हैं। दूसरा, बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। कर्म योगी बन हर कार्य करना है। सर्व की झोली क्या करना है, ज्ञान रत्नों से भरनी है ना। स्थूल धन तो अब कभी भी चोरी हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है ना। तो बाबा ने कहा ज्ञान धन मेरे पास में, तो स्थूल धन की कमी कभी होगी नहीं, है ना। बाबा ये भी सीक्रेट समझाते हैं। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान रत्नों से अपनी झोली को भरपूर करना है। आज का वरदान, डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भवा। डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। इसके लिए डबल लाइट रहो, है ना। कर्मों का असर मेरे ऊपर ज्यादा ना पड़े। तो बाबा ने कहा जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, जैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। इसके लिए डबल लाइट रहो, आत्मा भी लाइट और कर्म का जो भी मुझे कर्म करने का मिला है
उसके लिए भी बाबा को बोझ दे दिया, है ना, बाबा आपको करना है, तो हम डबल लाइट हो गए ना। तो डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो। कोई भी कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी बन जाएंगे। सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी बन जाए। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनो। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए बाबा ने कहा कर्मयोगी बनो और कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनो और फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो, है ना। बाबा अपने बच्चों के कार्य स्वयं करते हैं, ये एक सच्चाई है, लेकिन मैं कितनी याद में हूँ, क्या मैंने बोझ अपने ऊपर लिया है? करना भी है, और बाबा की जब हम याद में करते हैं, वो 4 घंटे का काम 1 घंटे में हो जाता है। ये सब आप सबको अनुभव होगा और हो भी रहा होगा, है ना, कि जब हम बाप को समझ लेते हैं, बाबा के अंग संग रहते हैं, बाबा हमारे अंग संग रहते हैं, तो हमारे सारे कार्य जैसे बाबा ही कर देते हैं। ऐसे बाद में हमको लगता है, कहते भी, मुंह से निकलता भी, ये तो देखो बाबा ने ही कर दिया, अपने बस की बात नहीं थी इतनी जल्दी कर्म हो जाना। अच्छा स्लोगन, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। कई बार होगा सामने वाला आपका अपमान करेगा, आपके लिए हर्ट करेगा, लेकिन वहां भी आप विजयी हो जाएंगे। क्यों? असंभव भी, क्योंकि कोई हर्ट करता है, कोई अपमान करता है तो फीलिंग आती है ना, लेकिन फीलिंग प्रूफ हो जाना, तो ये है असंभव भी संभव। जैसे बहुत सारी बातें होती हैं जिसको हम सोचते हैं कि नहीं हो सकता है, लेकिन हो जाता है। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारों में आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। आप में जो भी विशेषताएं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तो सदा खुशी में आगे बढ़ते रहेंगे। प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि दिल में एक बाप है, एक श्रीमत पर चलने वाले हो। अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। मन का गीत, मन की भाषा एक है ना? हमने तो देखा, कहाँ भी चले जाओ बस वही दिल से निकलता है, वन गॉड, वन वर्ड, वन फैमिली। कोई भी भाषा हो, लेकिन बाबा की भाषा तो हिंदी है, सब समझते हैं। बाबा के बच्चे नहीं भी समझते हैं, वो समझना चाहते हैं, सीख लेते हैं, और बाबा के जो जो भी भाव हैं, है ना, वो वहां तक फिर पहुंच ही जाते हैं। तो इसलिए कुछ अलग नहीं लगता, पूरे विश्व हमारा है, क्योंकि बाबा हमारा है, और बाबा के बच्चे सब एक हैं, क्योंकि सब एक ही भाषा सुन रहे हैं। मतलब एक जो उसके भाव है वो हर एक तक पहुंच रहा है। अनेक भाषा में होते मन का गीत, मन की भाषा एक है। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो मैं आत्मा कर्मयोगी ज्योतिर्बिंदु हूँ, मैं आत्मा कर्मयोगी ज्योतिर्बिंदु हूँ। 1 मिनट इसी सम्मान में टिकेंगे। आज के 5 पॉइंट ले लेंगे। मन को एकाग्र करते हुए, मन परमात्मा ज्योतिर्बिंदु में और मैं कर्मयोगी ज्योतिर्बिंदु, इसी सम्मान में 5 पॉइंटों को सुनेंगे कि ब्राह्मण सो देवता, सदा आत्माभिमानी, सदा श्रेष्ठ कर्म ही करना, कर्मयोगी और बड़ी दिल वाले, है ना। तो बाबा ने इन 5 पॉइंटों पर क्या कहा बच्चों के लिए? तो बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, और जो ये आत्माएं हैं देवता बनने वाली, वो भारत को स्वर्ग बनाती है। दूसरा पॉइंट कहा कि ब्राह्मण अर्थात सदा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। ब्राह्मण
यानी कि आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। तीसरा, मनसा वाचा कर्मणा, बहुत बहुत एक्यूरेट बनना, सदा श्रेष्ठ कर्म ही करना है। सामने वाली सिचुएशन भले ही अपोजिट आ रही है, लेकिन मुझे श्रेष्ठ ही सोचना है, श्रेष्ठ कर्म ही करना है। सामने वाला कुछ भी दे, लेकिन मुझे वो लेना नहीं है। फोर्थ था डबल लाइट, बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी बनो। कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी बनो। नेक्स्ट था कि जिनकी बड़ी दिल है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। जिनकी बड़ी दिल है उनका असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। बड़ी दिल किसको कहेंगे? जो अनेकों को माफ करता चले, है ना, अनेकों को माफ करता चले। बस उसके दिल में एक बाप की शिक्षा रहे, बाबा की याद रहे, बाकी जो भी कार्य है असंभव वो भी संभव हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। तो मैं अशरीरी कर्मयोगी आत्मा ज्योतिर्बिंदु, मुझ आत्मा से स्वच्छता, पवित्रता, हर्षित मुक्ता, संपन्नता की फ्रेग्रेंस चहोर विकीर्ण हो रही है। हर आत्मा खुशहाल हो रही है, शांत चित्त हो रही है, आनंदमय हो रही है। ये बिंदु चहोर विकीर्ण हुए। मैं आत्मा विश्व ग्लोब पर डबल लाइट फरिश्ता, परमात्मा की असीम अनुकंपा, असीम ऊर्जा मुझ आत्मा में समाते हुए मेरे नैनों से, दृष्टि से, हर कर्मेंद्रियों से, पैरों से ये भावनाएं हर एक आत्मा तक पहुंच रही है। हर आत्मा का भला हो रहा है, सबका भला हो रहा है, सबका कल्याण हो रहा है। और ये परमात्म शक्ति हर एक आत्मा मुझ आत्मा से रिसीव कर रही है। जहां हम लोग रहते हैं वहां पर भी ये फ्रेग्रेंस प्रवाहित करेंगे। फिर अपने अड़ोस पड़ोस चारों ओर विजन बनाएं, समाज, देश, विदेश, पूरा विश्व। हर आत्मा अपने पिता परमात्मा को जान उससे जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर रही है। जिस आत्मा के प्रति अगर कुछ गलत आ भी रहा है, जिसने मुझे गलत किया है, आज अभी इसी क्षण उसको हम माफ कर देंगे, उसको क्षमा कर देंगे और बाबा के हाथ में उसका हाथ दे देंगे। बाबा, ये आत्मा भी आपका बच्चा है, इसकी भी मनोवृत्ति चेंज करो। ये आत्मा भी सबका कल्याण करे, इसका भी कल्याण हो जाए। ये भी आपकी शिक्षा से जुड़ जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बाबा के नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए, उसके वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हुए बहुत तहे दिल से बाप दादा का शुक्रिया। शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया है। मुझ आत्मा पर आपकी दृष्टि पड़ी, मुझे इस लायक समझा कि आपकी शिक्षा को मैं आत्मसात कर सकूं। और शांति।
शेयर करेंगे बाबा से आज हमने क्या लिया। छोटे छोटे पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि सिर्फ बाप की याद में रहना है, पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही ऊंचा पद पाएंगे। बच्चों को फॉलो फादर करना है। मुरली को अच्छी तरह से सुनना है। मनसा वाचा कर्मना बहुत एक्यूरेट करनी है। कोई शूद्र का कर्म नहीं करना। बाबा की राय पर पूरा चलना है। कर्मयोगी बनकर सब काम करना है। ज्ञान रत्नों से झोली को भरना है। डबल लाइट बनकर कर्मातीत होकर कर्म करना है। ट्रस्टी होकर कर्म करना है। आत्मिक स्थिति में रहना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। और कुछ शेयर करेंगे। सुशीला बहन, सुनील भाई, सरिता बहन, संगीता। ओम शांति दीदी। ओम शांति। नमस्ते। आज बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण से देवता हम बनते हैं, इसीलिए भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो बाबा कहते अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए, और पुरानी दुनिया से लंगर उठ चुका है और सब ब्राह्मण आत्मा को इस पुरानी दुनिया से उठा हुआ होता है लंगर, जो जिन्होंने इस दुनिया का किनारा छोड़ दिया है। कर्मयोगी ब्राह्मण की पहचान है। सच्चे ब्राह्मण वो है जो बाबा कहते हैं हाय से काम करते हैं, हर बुद्धि हाथों से अपनी काम करते हैं, हर वे बुद्धि सदा बाप की याद में रखते हैं और कर्मयोगी रहते हैं। और कमल पुष्प समान ब्राह्मण बनना है। आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। काम महाशत्रु पर विजय पाना है। और ब्राह्मण बना को भूलने के कारण ही बाबा कहते देवता में भी उच्च पद नहीं पा सकेंगे। जानी जानना और बाबा के साथ यथार्थ अर्थ से रहना है। और बाबा कहते हैं राम राज्य और रावण राज्य के समझ में आना है। आत्माभिमानी बनने का हमेशा पुरुषार्थ करते रहना है। माया से बचना है। ओम शांति दीदी। और पवित्रता की प्रतिज्ञा भी करके पवित्रता की राह पर बाबा कहते हैं चलना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति बाबा। ओम शांति परिवार। गरम। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति रजस्विन। ओम शांति फैमिली। आज का मुरली से बाबा ने कहा सो हम तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण से देवता बनने वाला है। सो इसलिए अपनी ब्राह्मण जाति का नशा में रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण माना नॉलेजफुल है। सो हम तो ये इसका आई मीन विकार का नाम भी नहीं होना चाहिए हमारा में। फिर बाबा ने कहा सो ब्राह्मण सदा आत्माभिमान में भी रहने का पुरुषार्थ करने वाला है। फिर काम पर विजय प्राप्त करने वाले ही से सब ब्राह्मण को महिमता आज बाबा ने बहुत दिया है। फिर बाबा ने कहा हम तो श्रेष्ठ कर्म ही हम करना है। फिर बाबा ने कहा जो ये नॉलेज को अच्छी रीति समझते ही वही ऊंच पद पाते ही माना बहुत खुशी रहता है। फिर बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मना बहुत एक्यूरेट रहना है। फिर बाबा से जो राय हमको मिलता है उस पर पूरा पूरा अटेंशन देकर चलना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कर्मयोगी बन हर कार्य करना है। सर्व की जोली ज्ञान रत्नों से भरना चाहिए। फिर बाबा ने कहा डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी बनना है। फिर हमारा दिल तो बड़ी है से इसलिए उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अच्छा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू रजस्विन। थैंक यू फैमिली। शांति। थैंक यू सुशीला। ओम शांति। वेरी नाइस। ओम शांति दीदी।
ओम शांति मीरा बहन। बाबा कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा बहुत एक्यूरेट बनना है। बाप की राय को मानकर फरमानदार बनना है। हम ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्मा है। सो हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए जिम्मेदार है, इसलिए अपने कर्मों पे बहुत अटेंशन रखना है। शूद्र के कर्म अब नहीं करना है क्योंकि अब हम ब्राह्मण बन रहे हैं। तो आज इसी पे टेंशन रहेगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। हम शांति। थैंक यू मीरा बहन। ओम शांति। ओम शांति राजेश मैम। ओम शांति भैया। अम, बाबा कह रहे हैं कि जैसे इस दुनिया में सबको कुछ ना कुछ नशा रहता है, किसी को दौलत का है, किसी को घूमने का है, जैसे हमें हमारे ब्राह्मण जाति का नशा रहना चाहिए। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कोई बच्चा का तबीयत खराब है तो माँ अपना सब काम करते हुए भी अपना माइंड बच्चे के ऊपर रखता है। वैसे हमें सच्चे ब्राह्मण बनने के लिए हाथों से काम करते हुए भी बुद्धि सदा बाप की याद में रखना है। तो कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझना है और आत्मिक स्थिति में रहना है। इन्हीं दो बातों का अगर अभ्यास करेंगे तो सेकंड में कर्मातीत और सेकंड में कर्मयोगी बन सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। शांति। थैंक यू भैया। ओम शांति राजेश में। ओम शांति सविता बहन। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि हम सब ब्राह्मण जाति का नशा होना चाहिए। हम ही ब्राह्मण से देवता बनते हैं, हम ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि जो सच्चे ब्राह्मण है वो पुरानी दुनिया का किनारा छोड़ चुके होंगे, हाथ से काम करते बुद्धि सदा बाप की याद में रहेंगे, कर्मातीत होकर करेंगे, कर्मयोगी होंगे, सदा कमल फूल समान होंगे, सदा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाला, काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला ही सच्चे ब्राह्मण है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्र के कर्म नहीं करना है। मनसा वाचा कर्म बहुत बहुत एक्यूरेट बनाना है। बाबा से जो राय मिलती है उस पर चलकर फरमादार बनना है। सबकी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। एक बाप की सिमत पर चलना है। पवित्र जरूर बनना है। डबल लाइट बन कर्मातीत होकर कार्य करना है। बाबा ने कहा कि जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाती है। थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन। ओम शांति। और किसकी थॉट है बाबा के लिए? सरिता बहन। ओम शांति। एनीबॉडी एल्स? और भी किसी के थॉट हैं? ओम शांति। बाबा हमें मुरली में रोज पढ़ाते हैं कि हमें अपने आप को हर में आत्मा निश्चित करनी है और हर पल बाबा की याद में रहनी है। जैसे माँ हर कार्य करते हुए अपने बच्चे पर ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें हर कार्य करते हुए बाबा पर ध्यान, बाबा की याद में रहनी है और पवित्रता धारण करनी है। हम जितना पवित्र रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे और पवित्र बनते जाएंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू बहन। मनोज भाई। एनीबॉडी एल्स? फिर अदरवाइज हम बाबा का शुक्रिया अदा करेंगे। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति है। बाबा हमें कितना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं और सचेत और अचेत कर रहे हैं कि अब हम जो है बहुत कम समय रहा, हमें बाबा के ज्ञान का जो है 90 साल हो गया, तो 10 साल बच गए हैं। इसमें हमें सजाना और संवारना है अपने आप को, और बाबा के जितने भी ज्ञान हमें दे रहे हैं कितना पवित्रता और संतुष्टता पे पूरा जोर दे रहे हैं और मर्यादा में रहने का भी हमें ज्ञान मिल रहा है। तो बाबा हमें यही कह रहे हैं कि बच्चे अब मनुष्य नहीं, मनुष्य से सच्चे ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता हम तभी बनेंगे जब बाबा के हर हमेशा चिंतन मनन और याद करेंगे, उनके योग में रहेंगे और ज्ञान जितना हम लेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे तभी हम पावन और पवित्र बनेंगे। बाबा हर हमेशा यही कह रहे हैं, बच्चे रावण रूपी ज्ञान को हटाओ अपने जीवन से और माया को
कभी भी हॉबी होने नहीं दो। तभी होगा जब हम बाबा के ही याद में रहेंगे, उनके ही योग में रहेंगे। हम जितना बाबा को याद करेंगे, हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी, इस संसार दुनिया में रहते हुए भी, हम बाबा के ही ज्ञान में रहें और उनके ही याद में और योग में रहें। ओम शांति दीदी, ओम शांति फैमिली। ओम शांति। थैंक यू भैया। एनीबडी एल्स? और भी किसी का कोई थॉट है, फाइनल थॉट? अदरवाइज हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। खिलाओ दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो, सभी हो सुखी और सबका भला, सभी हो सुखी और सबका भला, सभी हो सुखी और सबका भला हो, सभी हो सुखी और सबका भला, सभी हो सुखी और सबका भला हो। Having found you, we have found heaven. Having found you, we have found heaven. Having found you, we have found everything. Having found you, we have found. तुम्हें पाके हमने Heaven, having found you, we have the joy of your memories. The happiness has crossed the limits, Baba. We have found you. We have accommodated you in my eyes, heaven. मस्ती है खाई खुशियाँ पार बाबा हमने है पाई, आँखों में हमने तुमको समाया। Found you, we have found heaven. Having. Found you, the churning of the ocean has started. The churning of the ocean has started. It has started coming into speech. Ever since I have created the song of the Murli, having found you, we have found heaven. Having found you, when will I be able to go away from Baba? When will I be able to go away from you? बाबा से
दूर कब जाना सकेंगे। Even the knees of Maya will not be able to come. पलकों पे तुमने हमको बिठाया। You made me sit on my eyelids, or having found you, I have found heaven. Having found You, I have found heaven. I have found you. I have found everything. Having found you, I have found. Heaven, having found you, I have found you. Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good Om night. Shanti. Om Shanti. Om Shanti, Baba. Have a Om great Shanti. Om Shanti, Rajesh Ben. Have a good day with Baba. Om Shanti. Om Shanti Baba. Om Shanti Baba. Om Shanti. Thank you.